37,143। अब यदि वो तस्बीह करने वाला न होता 37,144, तो उसी के भीतर उस दिन तक पड़ा रह जाता, जबकि लोग उठाए जाएंगे 37,145। अंततः हमने उसे इस दशा में कि वो निराल था, साफ मैदान में डाल दिया 37,146। हमने उस पर बेलदार वृक्ष उगाया था 37,147, और हमने उसे 1,00,000 या उससे अधिक लोगों की ओर भेजा 37,148। फिर वे ईमान लाए तो हमने उन्हें एक अवधि कर सुख भोगने का अवसर दिया 37,149। अब उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हों और उनके अपने लिए बेटे? 37,150। क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और यह उनकी आंखों देखी बात है? उद्धरण चिन्ह 37,151। सुन लो, निश्चय ही वे अपनी मंगढ़ंत कहते हैं 37,152 कि अल्लाह के औलाद हुई है, निश्चय ही वे झूठे हैं 37,153। क्या उसने बेटों की अपेक्षा बेटियां चुन ली है? 37,154। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा फैसला करते हो? 37,155। तो क्या तुम होश से काम नहीं लेते? 37,156। क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण है? 37,157। तो लाओ अपनी किताब, यदि तुम सच्चे हो। 37,158। उन्होंने अल्लाह और जिन्नों के बीच नाता जोड़ रखा है, हालांकि जिन्नों को भली भांति मालूम है कि वे अवश्य पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। 37,159। महान और उच्च है अल्लाह उससे जो वे बयान करते हैं 37,160। अल्लाह के उन बंदों की बात और है जिन्हें उसने चुन लिया 37,161। अतः तुम और जिनको तुम पूजते हो वे 37,162। तुम सब अल्लाह के विरुद्ध किसी को बहका नहीं सकते 37,163। सिवाय उसके जो जहन्नम की भड़कती आग में पड़ने ही वाला हो 37,164। और हमारी ओर से उसके लिए अनिवार्यतः एक ज्ञात और नियत स्थान है 37,165। और हम ही पंक्तिबद्ध करते हैं 37,166। और हम ही महानता बयान करते हैं 37,167। वे तो कहा करते थे 37,168, यदि हमारे पास पिछलों की कोई शिक्षा होती 37,169, तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते 37,170। किंतु उन्होंने इनकार कर दिया, तो अब जल्द ही वे जान लेंगे 37,171। और हमारे अपने उन बंदों के हक में जो रसूल बनाकर भेजे गए, हमारी बात पहले ही निश्चित हो चुकी है 37,172 कि निश्चय ही उन्हीं की सहायता की जाएगी 37,173। और निश्चय ही हमारी सेना ही प्रभावी रहेगी 37,174। अतः एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो 37,175। और उन्हें देखते रहो, वे भी जल्द ही अपना परिणाम देख लेंगे 37,176। क्या वे हमारी यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं 37,177। तो जब वो उनके आंगन में उतरेगी तो बड़ी ही बुरी सुबह होगी उन लोगों की जिन्हें सचेत किया जा चुका है 37,178। एक अवधि तक के लिए उनसे रुख फेर लो 37,179। और देखते रहो, वे जल्द ही देख लेंगे 37,180। महान और उच्च है तुम्हारा रब, प्रताप का स्वामी, उन बातों से जो वे बताते हैं 37,181। और सलाम है रसूलों पर 37,182। और सब प्रशंसा अल्लाह सारे संसार के रब के लिए है 38,1 साद। कसम है याद दहानी वाले कुरान की, जिसमें कोई कमी नहीं कि धर्म विरोधी सत्य को न समझ सके 38,2। बल्कि जिन्होंने इनकार किया वे गर्व और विरोध में पड़े हुए हैं 38,3। उनसे पहले हमने कितनी ही पीढ़ियों को विनष्ट किया, तो वे लगे पुकारने, किंतु वो समय हटने बचने का न था 38,4।
उन्होंने आश्चर्य किया इस पर कि उनके पास उन्हीं में से एक सचेत करता आया और इनकार करने वाले कहने लगे, यह जादूगर है बड़ा झूठा। 38:5 क्या उसने सारे उपास्यों को अकेला एक उपास्य ठहरा दिया? निस्संदेह यह तो बहुत अचंभे वाली चीज है। उद्धरण चिन्ह 38:6 और उनके सरदार यह कहते हुए चल खड़े हुए कि चलते रहो और अपने उपास्यों पर जमे रहो। निस्संदेह यह वांछित चीज है। 38:7 यह बात तो हमने पिछले धर्म में सुनी ही नहीं। यह तो बस मंगढ़ंत है। 38:8 क्या हम सब में से चुनकर इसी पर अनुस्मृति अवतरित हुई है? नहीं, बल्कि वे मेरी अनुस्मृति के विषय में संदेह में है, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरी यातना का मजा चखा ही नहीं है। 38:9 या तेरे प्रभुत्वशाली बड़े दाता रब की दयालुता के खजाने उनके पास है। 38:10 या आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है, उन सब की बादशाही उन्हीं की है। फिर तो चाहिए कि वे रस्सियों द्वारा ऊपर चढ़ जाए। 38:11 वो एक साधारण सेना है, वे नष्ट होने वाले दलों में से, वहाँ मात खाना जिसकी नियति है। 38:12 उनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखोवाय फिरौन ने झुठलाया। 38:13 और समूद और लूत की कौम और ऐका वाले भी, ये है वे दल। 38:14 उनमें से प्रत्येक ने रसूलों को झुठलाया, तो मेरी ओर से दंड अवश्यंभावी होकर रहा। 38:15 इन्हें बस एक चीख की प्रतीक्षा है जिसमें तनिक भी अवकाश न होगा। 38:16 वे कहते हैं, ए हमारे रब, हिसाब के दिन से पहले ही शीघ्र हमारा हिस्सा दे दे। 38:17 वे जो कुछ कहते हैं उस पर धैर्य से काम लो और जोर व शक्ति वाले हमारे बंदे दाऊद को याद करो। निश्चय ही वह अल्लाह की ओर बहुत रुजू करने वाला था। 38:18 हमने पर्वतों को उसके साथ वशीभूत कर दिया था कि प्रातःकाल और संध्या समय तस्बीह करते रहे। 38:19 और पक्षियों को भी, जो एकत्र हो जाते थे, प्रत्येक उसके आगे रुजू रहता। 38:20 हमने उसका राज्य सुदृढ़ कर दिया था और उसे तत्वदर्शिता प्रदान की थी और निर्णायक बात कहने की क्षमता प्रदान की थी। 38:21 और क्या तुम्हें उन विवादियों की खबर पहुंची है, जब वे दीवार पर चढ़कर मेहराब एकांत कक्ष में आ पहुंचे? 38:22 जब वे दाऊद के पास पहुंचे तो वो उनसे सहम गया। वे बोले, डरिए नहीं, हम दो विवादी हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हमारे बीच ठीक ठीक फैसला कर दीजिए और बात को दूर न डालिए और हमें ठीक मार्ग बता दीजिए। 38:23 यह मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है, अब इसका कहना है कि इसे भी मुझे सौंप दे और बातचीत में इसने मुझे दबा लिया। 38:24 उसने कहा, इसने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बी को मिला लेने की मांग करके निश्चय ही तुझ पर जुल्म किया है। और निस्संदेह बहुत से साथ मिलकर रहने वाले एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, किंतु ऐसे लोग थोड़े ही हैं। अब दाऊद समझ गया कि यह तो हमने उसे परीक्षा में डाला है, अतः उसने अपने रब से क्षमा याचना की और झुककर सीधे सजदे में गिर पड़ा और रुजू हुआ। 38:25 तो हमने उसका वह कसूर माफ कर दिया, और निश्चय ही हमारे यहाँ उसके लिए अनिवार्यतः सामीप्य और उत्तम ठिकाना है। 38:26 ए दाऊद, हमने धरती में तुझे खलीफा उत्तराधिकारी बनाया है, अतः तू लोगों के बीच हक के साथ फैसला करना और अपनी इच्छा का अनुपालन न करना कि वो तुझे अल्लाह के मार्ग से भटका दे। जो लोग अल्लाह के मार्ग से भटकते हैं, निश्चय ही उनके लिए कठोर यातना है, क्योंकि वे हिसाब के दिन को भूले रहे। 38:27 हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है व्यर्थ नहीं पैदा किया, यह तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने इनकार किया, अतः आग में झोंके जाने के
कारण इनकार करने वालों की बड़ी दुर्गति है। 38-28 क्या हम उनको जो समझते हैं कि जगत की संरचना व्यर्थ नहीं है, उनके समान कर देंगे जो जगत को निरर्थक मानते हैं? या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके समान कर देंगे जो धरती में बिगाड़ पैदा करते हैं? या डर रखने वालों को हम दुराचारियों जैसा कर देंगे? 38-29 ये एक इसकी आयतों पर सोच विचार करें और ताकि बुद्धि और समझ वाले इससे शिक्षा ग्रहण करें। 38-30 और हमने दाऊद को सुलेमान प्रदान किया। वो कितना अच्छा बंदा था। निश्चय ही वो बहुत ही रुजू रहने वाला था। 38-31 याद करो, जबकि संध्या समय उसके सामने सधे हुए द्रुतागामी घोड़े हाजिर किए गए। 38-32 तो उसने कहा, मैंने इनके प्रति प्रेम अपने रब की याद के कारण अपनाया है, यहाँ तक कि वे घोड़े ओट में छिप गए। 38-33 उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर वो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। 38-34 निश्चय ही हमने सुलेमान को भी परीक्षा में डाला और हमने उसके तख्त पर एक धड़ डाल दिया, फिर वह रुजू हुआ। 38-35 उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे क्षमा कर दे और मुझे वो राज्य प्रदान कर जो मेरे पश्चात किसी के लिए शोभनीय न हो। निश्चय ही तू बड़ा दाता है। 38-36 तब हमने वायु को उसके लिए वशीभूत कर दिया, जो उसके आदेश से जहां वो पहुंचना चाहता सरलतापूर्वक चलती थी। 38-37 और शैतानों को भी वशीभूत कर दिया, प्रत्येक निर्माता और गोताखों को। 38-38 और दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए रहत। 38-39 यह हमारी बेहिसाब देन है, अब एहसान करो या रोको। 38-40 और निश्चय ही हमारे यहाँ उसके लिए अनिवार्यतः समीप्य और उत्तम ठिकाना है। 38-41 हमारे बंदे अयूब को भी याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे दुख और पीड़ा पहुंचा रखी है। 38-42 अपना पाँव धरती पर मार, यह है ठंडा पानी नहाने को और पीने को। 38-43 और हमने उसे उसके परिजन दिए और उनके साथ वैसे ही और भी अपनी ओर से दयालुता के रूप में और बुद्धि और समझ रखने वालों के लिए शिक्षा के रूप में। 38-44 और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार और अपनी कसम न तोड़, निश्चय ही हमने उसे धैर्यवान पाया। क्या ही अच्छा बंदा, निस्संदेह वो बड़ा ही रुजू रहने वाला था। 38-45 हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को भी याद करो, जो हाथों, शक्ति और निगाहों वाले ज्ञान चक्षु वाले थे।